What was meant to be a tour of the Titanic wreckage? What exactly happened to it? Submersible imploded, killing 5 crew members on board. आखिर पता चल ही गया कि किस चीज ने खींचा था इस टाइटन पनडुब्बी को। दोस्तों, टाइटैनिक के मलबे के पास और ठीक उसके आसपास हुए इम्प्लोजन और पनडुब्बी अंदर ही अंदर चिपक गए और साथ ही चिथड़े उड़ गए। अंदर बैठे यात्रियों के साथ क्या हुआ या कौन सी चीज हुई, इसे समझने के लिए पहले आपको इसकी क्रोनोलॉजी समझनी होगी। क्रोनोलॉजी की किस प्रकार से ये घटनाक्रम हुआ, ये हुआ इस घटनाक्रम के पीछे जो सबसे बड़ा जो रीजन है, जो चीज है जो निकल कर सामने आ रही है, वो खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगी। दोस्तों, अभी वैसे तो जांच चल रही है, लेकिन जांच के नतीजे आने से पहले कुछ ऐसे पॉइंट सामने आए, कुछ ऐसे क्लूज सामने आए हैं जो साबित करते हैं कि इसमें गलती कहीं ना कहीं पनडुब्बी की ही थी। जहां दोस्तों आपको बता दें, रविवार को यूएस नेवी जो थी उसे एक कैटास्ट्रॉफिक इम्प्लोजन का साउंड उन्होंने कैप्चर किया था, लेकिन वो जानते नहीं थे कि ये किसका है। ये ठीक उसी वक्त था जब आप समझ लीजिए कि टाइटन पनडुब्बी का संपर्क उसकी मदरशिप पोलर प्रिंस से टूट गया था। टाइटन पनडुब्बी जिसके अंदर 5 अरबपति सवार थे, वो एक मदरशिप के साथ समंदर में चल रही थी। मदरशिप सतह के ऊपर रहती है और पोलर प्रिंस उस मदरशिप का नाम था और उससे कनेक्टेड जो ये सबमरीन थी ये नीचे उतरी थी। टाइटन नाम की जो मलबा देखने के लिए, टाइटैनिक के टूरिज्म करने के लिए 8 घंटे का जो ये ट्रिप था, जिसमें 4 घंटे ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाने में लगते हैं और 4 घंटे मलबा दिखाने के लिए लगने थे। लेकिन खबर जो सामने आ रही है वो कुछ इस प्रकार से है कि यूएस नेवी को एक जो ये ऑडियो प्राप्त होती है और उसके बाद खबर आती है कि 5 अरबपति जो है वो समंदर की गहराइयों में कहीं खो गए। उनकी पनडुब्बी नहीं मिल पा रही है जो टाइटैनिक टूरिज्म के लिए गई थी। और तभी यूएस ने भी कुछ ऐसी खबर मिलते ही तुरंत जो रेस्क्यू टीम है उसे बात करते हैं और कैनेडियन टीम भी इसमें लग जाती है। एक सघन ऑपरेशन चल जाता है, सर्च ऑपरेशन चल जाता है, जिसमें आखिरकार जो कैनेडियन टीम है, जो कैनेडियन नेवी है, उनकी आरओवी को रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल एक होता है, एक छोटी सी रोबोटिक डिवाइस जिसके समंदर के अंदर उतारा जाता है। और वो जब स्कैन कर रही थी तो टाइटैनिक के आसपास, उसके मलबे के आसपास के जो इलाके पर जो दिखाई देता है, जहां कुछ ऐसा दिखता है जैसे वहां कुछ फटा है, कुछ वहां पे उसको पड़ा हुआ मिलता है और उसके आसपास मिलता है टाइटन पनडुब्बी का पिछला हिस्सा जिसमें 5 अरबपति सवार थे। और उसके बाद सारी चीजें एकदम साफ हो जाती है, क्योंकि जो ये सर्कमफेरेंस था, जहां पर वो एम्प्लॉयड होने वाली जगह थी। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से जमीन पर हम चलते हैं तो लोगों को अपने फुटप्रिंट्स जो है वो मिलते हैं, उसी प्रकार से जो अनछुई जगह है, समंदर की तरह ठीक अनछुई जगह होती है, वहां कोई चलता नहीं है लेकिन वहां कोई मार्क बना रहे तो डेफिनेटली उसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है। तो कुल मिलाकर जो वहां फटने का जो इम्प्लोजन होने के जो निशान थे वो साफ दिख रहे थे, जो साइन इम्प्लोजन को बिल्कुल पनडुब्बी के साइज से मैच करता था और वो टुकड़े मिलना शुरू हो गए। दोस्तों, पर इस केस में पनडुब्बी तो क्या, जिससे ये कयास लगाए गए थे, अंदर बैठे जो लोग थे उनका बचना और उनका मिलना दोनों ही मुश्किल है। इस प्रकार की लहरें समंदर के ऊपर चलती है और वो किसी भी चीज को सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फेंक सकती है। ठीक उसी तरीके से समंदर के नीचे काफी दबाव और प्रेशर रहता है और यहाँ जो करंट चलता है, यहाँ जो अंदर ही अंदर लहर चलती है, वो बड़ी से बड़ी चीज को किलोमीटर तक आगे या पीछे भेज सकती है। तो ऐसे केसेस में इनका मिलना तो बेहद मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा खुलासा हो रहा है, जो कि एक बाप और बेटा जो कि अरबपति थे, ये ब्लूम और उनके बेटे शॉन ब्लूम, इन लोगों को भी अप्रोच किया गया था। दोस्तों, स्टॉकटन रश जो कि ओशन गेट कंपनी के सीईओ थे, जिनका ये बेबी प्रोजेक्ट था, समझ लीजिए ये जो टाइटन पनडुब्बी थी और उसमें बैठकर लोगों को टाइटैनिक का टूरिज्म कराने का, टाइटैनिक के मलबे का टूरिज्म कराने का आइडिया ये इन्हीं कंपनी का था। और इनके सीईओ थे स्टॉकटन रश, जो कि इस पनडुब्बी के अंदर ही बैठे थे, जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इनकी भी जान चली गई। इसमें बताया जाता है कि स्टॉकटन रश नेंजे ब्लूम और शॉन ब्लूम, इनके बाप बेटे की जोड़ी को कांटेक्ट किया था और उनको भी यहाँ पे साथ लेने का प्लान था और इस मिशन में उन्हें भी टिकट सेल करना चाहते थे स्टॉकटन रश। लेकिन उसके बाद इसमें इन्होंने कुछ देखा और उसके बाद इनके जो बेटे हैं शॉन ब्लूम, उनका कहना है कि मैंने जब इसे देखा, इस पनडुब्बी के डिजाइन के बारे में सुना, तो स्टॉकटन रश से तो मुझे डाउट हुआ और उन्हें लगा कि कहीं ये पनडुब्बी जो है ये भार सह पाएगी।
अथाह समंदर का, इतने गहरे समंदर का इसका साइज देखिए बहुत छोटा है, और साथ ही इसका जो मटेरियल था वो कार्बन फाइबर से बना था, कार्बन फाइबर और टाइटेनियम से मिलाकर बना था। और खुद स्टॉकटन रश ने, और कई सारे वीडियोस भी इंटरनेट पे अवेलेबल है जहां जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते सुने जा सकते हैं, हम रूल्स ब्रेक कर रहे हैं, हम ऐसी मटेरियल की तलाश में हैं जो कि ऐसी पनडुब्बी बनाए जो कम बजट में हमें समंदर की सतह के नीचे, एकदम नीचे तलहटी तक लेकर जाए, और उसमें उन्हें सफलता प्राप्त कर लिया था। उनका कहना था कि बाद में जब एक इंटरव्यू उनका सामने आया तो ये जो ब्लूम और शॉन ब्लूम थे ये भी उस पनडुब्बी में सवार होने वाले थे, लेकिन उस टाइम उन्होंने मना कर दिया टिकट लेने से, और इनकी जगह पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनके बेटे 19 साल के बेटे थे, उनको शामिल हुए, और वो अब नहीं रहे। तो जब से ये खबर उन्होंने पढ़ी, ये ब्लूम और शॉन ब्लूम ने, कि जिस सीट पर शायद वो दोनों होने वाले थे, ये दोनों बाप बेटे होने वाले थे, उनकी जगह कोई और बाप बेटा शहीद हो गया। इस पनडुब्बी की जो है वो एक्सीडेंट में तब वो सामने आया, उन्होंने बताया कि हमें ये ऑफर आया था और हमने इसे खारिज कर दिया था, सिर्फ इसलिए कि हमें डाउट था कि इनकी पनडुब्बी के डिजाइन में, और आखिरकार हमारा वो फैसला जो है वो सही साबित हुआ। दोस्तों देखिए, जो कार्बन फाइबर होता है उनको बनाते वक्त अगर इसमें कहीं भी कुछ एंट्री में फॉल्ट आ गई, या अगर सोचिए कोई छोटा सा डिफेक्ट आ गया, तो आप सोच सकते हैं कि पानी तो क्या 115 मिलियन पाउंड का जो ऊपर जो वाटर का जो प्रेशर वहां पे रहता है वो एक साथ पड़ेगा, और उसके ऊपर एक छोटा सा छेद, कहीं कुछ हुआ और कुछ भी डिफेक्ट हुआ तो उसको फाड़ कर चीर कर पानी अंदर घुस जाएगा और क्रश कर देगा। और इस केस में भी यही होता है। अब कार्बन फाइबर और टाइटेनियम के साथ में जो इन्होंने बॉडी बनाई थी, डिजाइन दिया था, वो इस सबमरीन को उसी में फॉल्ट है। ज्यादातर लोगों का कहना है कि क्योंकि जितनी भी सबमरीन चलती है अभी के टाइम में, जो समंदर के अंदर ऑपरेट करती है, वो मेटेलिक होती है, जबकि ये मेटेलिक नहीं थी पूरे तरीके से। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जो ये ओशन गेट कंपनी है जिसने टाइटेनियम नामक पनडुब्बी बनाई थी, इसको सर्टिफाइड नहीं किया जाता। जी हाँ दोस्तों, किसी भी अथॉरिटी ने इसको सर्टिफाइड नहीं किया। और देखिए दूसरे लोगों की भी जो कि समंदर की अथाह गहराई में जा चुके हैं और ऑपरेशन काम कर चुके हैं, लेकिन उनकी वेसल्स को एक्सपेरिमेंटल वेसल कहा जाता है। एक्सपेरिमेंटल वेसल में जो वेसल बनाने वाला जो उसका मालिक है, जो उसकी टीम है, वो खुद जाए तब तो ठीक है। ऐसा होता है तो बात नॉर्मल होती है जब खुद उन्होंने बनाई और वो खुद ही उसको ट्राई कर रहे हैं। पर दोस्तों आप जरा सोचिए कि 2.5 करोड़ की टिकट बेचने के बाद भी इस जहान की जिम्मेदारी यहाँ पे कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। तो ऐसी कंडीशन में ओशन गेट की जिम्मेदारी है कि इस शिप के साथ जो हुआ वो, लेकिन ओशन गेट का कहना है कि भैया इस प्रकार के एक्सप्लोरेशन में सबके अलग अलग मत होते हैं। सभी लोगों के पनडुब्बी का इस प्रकार का डिजाइन होना चाहिए और सबके अलग अलग मत है। सभी साइंटिस्ट के अलग अलग मत हो सकते हैं और सभी अलग तरीके से इसको सही तरीके से भी बना सकते हैं। और दोस्तों इन्होंने बात ये भी रखी कि ये एक दिन में बनाई गई पनडुब्बी नहीं थी, ये 14 साल लगे और इसको बनाने में ओशन गेट का बहुत बड़ा हाथ था। जी हाँ दोस्तों, स्टॉकटन रश है जो है कि उनके बारे में ब्लूम ने खुद कहा कि उनको भी टिकट कैंसिल कराने की बात कही गई थी, लेकिन उनकी रिस्क लेने की भूख काफी बड़ी थी। दोस्तों आपके क्या विचार है इस मुद्दे के बारे में? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर दें और ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।